हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय के साथ जय और विजय की कथा। धर्मदत्त ने विष्णु के गणों से पूछा, मैंने जय और विजय को विष्णु के द्वारपाल बने हुए देखा था। कृपया बताइए कि उन्होंने कौन सा व्रत या नियम अपनाया था जिससे उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया। गण बोले, विप्र, प्राचीन काल में तृणक बिंदु की कन्या देवहूति पर कंदर्प ऋषि की दृष्टि पड़ने से ही उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। इसके बाद उसी देवहूति ने योग शास्त्र के ज्ञाता कपिल मुनि को जन्म दिया। जय और विजय सदा विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। दोनों भाई सदा अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जप करते हुए विष्णु भगवान का व्रत करते रहते थे। पूजा के समय विष्णु भगवान इन्हें साक्षात दर्शन देते थे। एक बार मरुत नामक राजा ने जय और विजय को यज्ञ में बुलाया। देवता और ऋषि इन दोनों का सम्मान करते थे। ये दोनों यज्ञ में गए। उस यज्ञ में जय को ब्रह्मा बनाया गया और विजय को आचार्य का स्थान दिया गया। दोनों ने मिलकर विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के अंत में स्नान करके मरुत राजा ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। वे दोनों भाई धन लेकर अपने आश्रम को चले आए। उस धन को आधा आधा बांटने के बारे में दोनों में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, यह धन बराबर आधा आधा बांटना चाहिए। विजय ने कहा, ऐसा नहीं होगा। राजा ने जिसे जो दिया है वह उसी का रहेगा। तब मन में दुखी और क्रोधित होकर जय ने विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त किए हुए धन को नहीं दे रहा है, अतः तू ग्रह हो जा। उसका शाप सुनकर विजय ने भी जय को शाप दिया कि मद में मतवाला होकर तूने मुझे शाप दिया है, अतः तू हाथी हो जा। इसके बाद पूजन के समय जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्हें सब वृत्तांत बताकर सांप से छुटकारा पाने का वर मांगा। कहा, हम ग्रह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे? भगवान, आप हमें सांप से छुटकारा दिलाइए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों के कहे हुए वाक्य कभी असत्य नहीं होते। मैं भी उनके वाक्यों को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। अतः तुम दोनों ही स्वयं दिए गए इन शापों को भोगकर फिर मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इनके अनुसार वे दोनों गंडकी नदी के किनारे पर ग्रह और हाथी के रूप में हो गए। उस योनि में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और वह उस समय भी विष्णु के व्रत में लगे रहे। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह हाथी गंडकी में स्नान करने के लिए गया तो ग्रह ने पूर्व योनि का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर हाथी भगवान को पुकारने लगा। तभी शंख, चक्र और गदा को धारण किए विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तत्क्षण ही सुदर्शन चक्र चलाकर उन्होंने गज और ग्रह का उद्धार किया और अपने साथ उन्हें बैकुंठ ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के पत्थरों पर भी भगवान विष्णु के चक्र के निशान पड़े हुए हैं। हे ब्राह्मण, जिनके बारे में तुमने पूछा वह जय और विजय नाम के प्रसिद्ध द्वारपाल हैं और भगवान के प्रिय हैं। इसीलिए हे धर्मात्मा ब्राह्मण, तुम विष्णु के व्रत में लीन होकर क्रोध और घमंड को त्याग कर समदृष्टि यानी सब पर समान दृष्टि रखने वाले हो जाओ तथा तुला, मकर और मेष राशि की संक्रांति के सूर्य आने पर सदा प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी के व्रत में भक्ति रखो और तुलसी के पौधों की रक्षा करो। गौ, ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करो। ऐसा करने पर तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त कर सकोगे। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा को हम विष्णु लोक ले जा रहे हैं।
नारद जी ने कहा। इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर वे दोनों विष्णु पार्षद कलह सहित वैकुंठ लोक को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास के साथ उस व्रत को किया और देह त्याग के समय दोनों स्त्रियों सहित विष्णु लोक को चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ।